हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 के लिए देखने वाले हैं आपके जनरल मैनेजमेंट या सबसे सुने समान यहाँ प्रबंधन देखने वाले मैराथन की क्लास में। वो भी देखिए आपका पेपर बहुत ही नजदीक आ गया। बच्चों के मन में रहता है सर यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वे सभी आपके बीच लाकर रख दिए हैं। आप इनको जरूर जरूर पेपर से पहले रट लेंगे। यस सर, आप सही सुने। ये मैराथन क्लास आपके लिए यहाँ 25 नंबर का जो जनरल मैनेजमेंट आएगा सर इसी के अंदर आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 100 में 101% के साथ बता रहा हूं। अंत तक बने रहेंगे। यदि मजा ना आए तो कहना सर आप क्या क्वेश्चन लेकर आए। यस, आप सही सुने, वे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लेकर आए हैं आज इस मैराथन में, जो अक्सर आपके एग्जामों में देखने को मिलते थे वे सभी लेकर आए हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं, मैराथन की ओर। और बच्चों के मन में रहता है सर हम पीडीएफ कहां प्राप्त करेंगे मैराथन की। तो सर आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल में। आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइनिंग ले लेना है। पटवारी पेपर 2023 सर्च करके ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। यस, आप सही सुने, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई, आप वहां से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। और जितने भी मेरे शेयर सीनियर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर विजिट कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक जरूर कर देंगे। सेशन बढ़ने से पहले, मैराथन क्लास बढ़ने से पहले लाइक जरूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे जितने भी आपके फ्रेंड होंगे। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। आपसे एक निवेदन है, सेशन बढ़ने से पहले जरूर लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। अभी भी चैनल को विजिट नहीं तो कर लेंगे। तो जी यहाँ देख रहे हैं आपके जनरल मैनेजमेंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। समान आपके पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था? सर आपके 1976 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखिए लाइक नहीं किए तो कर देंगे, अंत तक बने रहेंगे क्योंकि ये मैराथन की क्लास आपके 25 नंबर यहाँ गारंटी ले रहा। 25 में 25 आपके जनरल मैनेजमेंट में। यस, आप से सुने। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय है कि वह आपके संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचलनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा देखिए उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। ये कथन किसका है? देखिए यह भी आपके कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पूछा रहा है आपके ये कथन किसका है। तो सर आपके JL मैसी जी का है। बहुत ही आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? सर प्रेरित करना ही आपका कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? सर ये आपकी वैज्ञानिक पद्धति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिन बच्चों ने अभी भी लाइक नहीं तो कर देंगे फटाक से, और चैनल को अभी भी विजिट नहीं किए तो कर लेंगे। तो यहाँ देखिए विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? सर आपका उत्पाद मद कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? सर आपके संगठन का। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? सर आपके वित्तीय लेखांकन से रखते हैं। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाएगा? सर आपका कमीशन कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जितने भी मेरे शेयर सीनियर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी भी चैनल को विजिट नहीं तो कर लेंगे फटाक से, क्योंकि यहाँ आपका मैराथन क्लास में जितने अक्सर आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे थे आपके बीच लेकर आ गए हैं। आप इनको जरूर जरूर एग्जाम में बढ़ने से पहले, पेपर में बैठने से पहले सर हम इनको पढ़ लेंगे, 2-3 बार रिपीट भी कर लेंगे, रट लेंगे। यह सब सही सुने। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। लाइक जरूर कर देंगे। देखिए यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्टि को कहाँ रिकॉर्ड दिया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? सर रोकड़ बही में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम ये क्वेश्चन किए? नहीं किए। इसको भी करते हैं। क्रमिक प्रबंधन किसका नया रूप है? तो सर ये आपका नया रूप है मानव संसाधन आपका प्रबंधन का। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, सर वो क्या कहलाती है? सर आपकी अभिप्रेरणा कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से है? सर मानव से संबंध से इंपॉर्टेंट है। बहुत ही मानव संसाधन प्रबंधन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ।
थोड़ा मिस हो गया लिखने में। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ पूछा जा रहा है मेरे शेर से या आपसे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुई। सर आपको 1948 में पारित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी। सर आपका अगला दिन ही होगी। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी। सर आपकी सकारात्मक प्रेरणा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइक जरूर कर देंगे क्योंकि मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके कमेंटों पर हम आपके बीच लेकर आ गए हैं। सर हम मैराथन में क्या करें, तो देखिए आपके बीच लेकर आ गए हैं। जरूर जरूर सपोर्ट करेंगे सर को, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामों में जरूर जरूर आएगा। जरूर जरूर बने रहेंगे अंत तक। यदि मजा ना आए तो कहना सर क्या आप बता रहे हैं या साफ सही सुन रहे हैं, कमेंट करके भी आप बताइए सर आप में ये कमी है, सर आप अच्छे नहीं बता रहे हैं। तो जरूर जरूर हम आपको और बेहतर से अच्छे समझाएंगे कि सर आप लोगों का जरूर जरूर सिलेक्शन हो अब की बार। क्या पटवारी पार ही करना मेरे शेर से निया, क्योंकि मौका हर बार नहीं मिलता। चलिए बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको कितने स्टॉप की जरूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या कह सकते हैं भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है। इसकी पूर्ति कौन करेगा। सर आपको मानव संसाधन प्रबंधन ही करेगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है। सर आपकी बाहरी चुनौती है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग है। सर आपका विपणन प्रक्रिया का भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक कमीशन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है। सर आपका पूंजी व्यय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है। सर तो सर नेताओं का जन्मजात लक्षण से संबंधित आपका नेतृत्व का विशेषक होता है सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो सर क्या कहलाता है। सर आपका संयुक्त बैंक खाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आपके ठहराव के अभाव से साझेदार लाभ हानि किस प्रकार से बांटेंगे। सर समान अनुपात में बांटेंगे। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा देखिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं। सर आपके संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। तो सर संगठन के विकास के लिए आपका प्रशिक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य होता है। सर विपणन का होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन कि कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच समय अंतराल किस नाम से जाना जाता है। सर नगद चक्रण के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है। सर दूरदर्शिता आपकी गुण दर्शाती है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके। देखिए अभी भी लाइक नहीं तो कर देंगे और अंत तक बने रहेंगे। मजा ना आए तो कहना सर क्या आप बता रहे हैं या सब सही सुने। अंत तक बने रहेंगे। यदि मजा ना आए तो कमेंट करके बताएंगे सर क्या आप बता रहे हैं, और कमेंट करके यह भी बताएंगे सर कि हमें पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करना है। सर हमें क्या समस्या है, आप जरूर जरूर कमेंट करके बताएंगे। सर हमें विज्ञान पर प्रॉब्लम है, सर हमें आपके हिंदी पर प्रॉब्लम है। तो जरूर जरूर आपको हम एक मैराथन की क्लास प्रोवाइड करा देंगे जिसमें उसी के अंदर से पूछे जाएंगे। आप उनको जरूर जरूर पढ़ कर जाएंगे, रट कर जाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुई थी। सर 1932 को पारित हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन के आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है। सर आपका दीर्घकालीन देनदारी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है। सर संगठन की है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भविष्य में क्या करना है कि इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है। सर नियोजन कहलाता है या कह सकते हैं प्लानिंग कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे प्लानिंग का उद्देश्य निश्चित या अनिश्चित होता है। सर नियोजन का जो कह सकते हैं प्लानिंग, ये इनका देखिए निश्चित ही होता है। जो भी आप सोचेंगे वही आप निश्चित ही सोचेंगे। चलिए बताएंगे आपका इस शोध का संबंध किससे है। सर मानव संसाधन प्रबंधन से है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगठन को सत्ता का औपचारिक देखिए ढांचा किसने कहा है? सर आपके लुंथर गुलिग ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है? सर वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम आपका विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? सर आपका निर्णयान कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि सर बताइए उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? सर आपका औपचारिक संगठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? सर आपके इन्वेंटरी दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे कि नेतृत्व का पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहलाती? सर नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते, यही आपकी दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? सर ग्राहक की मानी जाती है आपके विपणन में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि संपत्तियों का व्यवसाय में किस उद्देश्य से रखा जाता है? सर आपके आगाम आपके उपार्जन हेतु से रखा जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन। देखिए एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं आपके परिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देखिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय आपका यह कह सकते हैं आपका नियंत्रण किया जाता है। सर ये क्या कहलाता है? सर देखिए आपका आर्थिक नियोजन कहलाता है। बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे कि लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जाता है? सर आपका मानव संसाधन प्रबंधन का रूप माना जाता है। कौन सा माना जाता है? सर लोक सेवा आयोग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका वित्तीय विवरण किसका भाग है? सर आपका लेखन का है भाग। सर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन के विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? सर ग्राहक को कहा जाता है विपणन का मुख्य बिंदु। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और आपकी कार सौंपते हैं ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों को पालन कर सकें। ये पद सौंपने का कौन सा गुण कहलाएगा? सर सत्य का प्रतिजोन कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके देखिए मकान मालिक को चुकाया गया किराया क्या कहलाएगा? या कह सकते हैं क्रेडिट किया जाता है तो क्या कहा जाएगा? सर आपका रोकड़ खाते में कहा जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात न लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा? सर आपके 6% का ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि अभी प्रेरणा व्यक्तियों की दशा व समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? सर आपका वुडवर्थ जी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूर सर हम इनको पढ़ेंगे और एग्जाम में जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बताएंगे बूर्म ने अभी प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? सर आपका प्रत्याशा सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जहां पर आपका प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है सर वह क्या संभावना बनाती है? सर आपका सतत विकास बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? सर आपके उपभोक्ता को माना जाता है। देखिए अभी भी लाइक नहीं किया तो कर देंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मेरे शेयर या अभी भी चैनल को विजिट नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सर आपके मैक्स वेबर जी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कोट क्या है? सर तो स्कोट आपका चालू संपत्तियों का एक भाग ही आपको स्कोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बताएंगे उत्तरदायित्व और आपको प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? सर संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपका आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बताएंगे प्रबंध का संबंध किससे है? सर संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से आपका प्रबंध का संबंध है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ख्याति क्या है? सर ख्याति देखिए क्या है तो ख्याति एक देखिए स्थायी और आपूर्ति संपत्ति ही आपका ख्याति होती है। नेक्स्ट है कि खातों की प्रबंधन को क्या कहा जाता है? सर आपका प्रबंधी लेखन कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आपके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? सर ये आपका ऋणात्मक अभिप्रेरणा या कह सकते हैं लेखांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अंश या कह सकते हैं शेयर कितने प्रकार के होते हैं? सर 2 प्रकार के होते हैं। सर वे कौन कौन से हैं? अंश व कह सकते हैं अधिमान और दूसरे आपके पूर्वाधिकार अंश होते हैं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी आपके पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किनका उद्देश्य है सर, ये आपको बताना है कमेंट करके सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है सर। सर ये आपका पदोत्पादन प्रणाली द्वारा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे आपका उर्विक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं सर, आपके 8 सिद्धांत हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। देखिए लूथर गोलिक के अनुसार बताएंगे संगठन के कितने सिद्धांत हैं सर, आपके 10 सिद्धांत हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन अवश्य पूछे ही जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है सर, सर आपका नियंत्रण कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है सर, सर आपका अनौपचारिक संगठन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग हैं सर, सर आपके औपचारिक संगठन के भाग हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि संगठन का अर्थ है कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। ये कथन किसका है सर, सर आपका जॉन यम जी का है, जो कि जॉन यम गोस भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि नकारात्मक अपक्रिया का उद्देश्य क्या है सर, सर ये भय से अभिप्रेरित करना ही नकारात्मक अपक्रिया का उद्देश्य है। क्या आप लाइक किए सर, नहीं किए तो फटाक से लाइक कर देंगे, क्योंकि सर आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। जरूर जरूर लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे जितने भी आपके फ्रेंड होंगे। लेकिन जितने भी मेरे शेयर या अभी भी चैनल को विजिट नहीं किए तो कर लेंगे, फटाक से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है कि देखिए प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। कथन किसका सर, सर आपके थियो हेमैन जी का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब व्यवसाय में लेन देन है तो इलेक्ट्रॉनिक तरीका का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाएगा सर, सर आपका ई कॉमर्स कहलाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ सर, सर आपके अमेरिका संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट जिसको कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबंध, देखिए प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है, सर आपका अंतर्व्यक्तित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है सर, सर आपका शीर्ष प्रबंधन या कह सकते हैं कर्मचारियों के आपके समन्वयक के रूप में कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के मूल निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तथ्य प्रभावित करता है सर, सर आपका मार्ग प्रभावित करता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सर आपके TQM का फुल फॉर्म बताइए सर, TQM का फुल फॉर्म आपको देखिए TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट बताएंगे सर B2B का फुल फॉर्म क्या होता है सर, बिजनेस टू बिजनेस आपका B2 का फुल फॉर्म होता है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है सर, आपका सामूहिक ही प्रबंध का प्रयास है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सर लाइक किए, फटाक से लाइक कर देंगे। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन किसी कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाएगा सर, सर आपका प्रोत्साहन कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सब एक प्रकार के लिए देखिए सब एक के लिए देखिए और सबके लिए क्या दर्शाता है सर, सर आपका सामूहिक उत्तरदायित्व दर्शाता है। नेक्स्ट है अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है सर, सर आपका नियंत्रण का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है सर, बाह्य स्रोत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया, सर आपका ओलिवर सिल्लन जी के हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है सर, सर आपका मैनेजमेंट प्रबंधक ही रहते हैं। नेक्स्ट सर प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है सर, सर आपका संगठन ही एकजुट ही रहना आपका प्रबंध या मैनेजमेंट का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर बताएंगे चयन प्रक्रिया का सर अंतिम चरण क्या होता है सर, आपका प्रत्यादेश होता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं किस सिद्धांत के संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है सर, सर आपका पद सोपान सिद्धांत की तरह दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप लाइक किए, चैनल को विजिट किए, नहीं किए तो फटाक से कर देंगे। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं पटवारी की परीक्षा देने के लिए उनको जरूर जरूर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे उनके पास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित हो किया जाएगा सर, सर आपका ऋण पात्र या वह बॉन्ड आपका किया जाएगा निर्गमित।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर। बताएंगे यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये किसका कार्य सर? सर आपके नियंत्रक का कार्य है, देखभाल करने वाले का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर। देखिए राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है सर? सर आपका विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाएगा सर? सर आपका नियोजन कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ आपको अंत तक बने रहना, क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है, मैराथन की क्लास है सर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपके बीच प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अभी तक यदि मजा ना आए तो कहना सर कमेंट करके क्या आप पढ़ा रहे हैं। जी आपको सही बता रहे हैं। ये जितने भी अभी तक आपको क्वेश्चन बताए हैं वे अक्सर आपके एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, और इनको जरूर जरूर आप नोट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे एग्जाम के पहले जरूर जरूर, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम भी बहुत ही क्या है नजदीक आ गया है। आपको तैयारी ताबड़तोड़ के साथ करना, इसीलिए आप लोगों के बीच लेकर आ गए मैराथन क्लास। और हमें बच्चे कमेंट करके बताएं सर हमें आपदा प्रबंधन जो आपका मैनेजमेंट सम्मान जनरल आपका मैनेजमेंट है सर, हमें इस पर वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। तो इसलिए आप लोगों के बीच प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप लोग हमें सपोर्ट नहीं देंगे, अंत तक नहीं बने रहेंगे, तो सर आपको कैसे प्रोवाइड करा सकेंगे। इसीलिए आपको बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और आपके कमेंट करने पर आपके बीच हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे अंत तक बने रहेंगे। यदि मजा ना आए तो कहना सर क्या आप पढ़ा रहे हैं या सब सही सुने, और कमेंट करके जरूर बताएंगे जो भी आपको विचार है। चलिए बढ़ रहे हैं यहाँ क्वेश्चन। देखिए पर्यवेक्षी प्रबंधक आपके प्रबंध के किस स्तर पर होते हैं? तो देखिए सबसे निचले स्तर पर आपके होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रियात्मक आपके फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपके टेलर जी दिए हैं, अवश्य नोट कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बताएंगे पर्यवेक्षी प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सर आपके प्रथम श्रेणी मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार करार करना क्या होता है सर? प्रबंध होता है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कार्य शासकीय हो या आपके अशासकीय हो, किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता? सर ये संगठन के अभाव में सफल नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगठन प्रवाह शासन की कौन सी क्रिया है सर? सर ये आपकी क्रिया पूर्व क्रिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही अधिक, यह क्या माना जाएगा सर? केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधीनस्थों का पथ मार्ग प्रदर्शन करना क्या कहलाता है सर? सर ये आपका मार्गदर्शन कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? सर आपका संगठन ही आवश्यक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। क्या अभी भी लाइक नहीं किए तो कर देंगे फटाक से, शेयर नहीं किए तो कर देंगे फ्रेंडों के पास, और अभी भी जितने मेरे शेयर शेनिया हैं चैनल को विजिट नहीं किए तो कर लेंगे सब्सक्राइब। यहाँ बढ़ रहे हैं हम लोग आपके 100 नंबर से आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है सर, बताएंगे आपका समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित होता है सर? सर आपके प्रबंध पर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके। देखिए अभी भी लाइक नहीं हो तो कर देंगे, हम आपसे यही अनुरोध करें, क्योंकि यदि आप इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते तो कुछ भी सपोर्ट नहीं कर सकते। चलिए बढ़ रहे हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रबंध किसी संस्था व्यक्ति देश या समाज तक सीमित नहीं है, यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? सर ये आपका सार्वभौमिक आपका विशेषता है। नेक्स्ट है कि परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? सर आपके तुलन पत्र में लिखा जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? सर आपका एक पेशा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाएगा सर? सर आपका निर्णय ही कहलाएगा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि देखिए नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है? सर आपके अनुयायियों के अभाव में कठिन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रशिक्षण से किस वृद्धि में होती है सर? सर आपके मनोबल में होती है प्रशिक्षण से वृद्धि। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भावी कर्मचारियों का देखिए खोज किस प्रक्रिया में की जाती है सर? सर आपके भर्ती प्रक्रिया में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी सर? सर आपका प्रत्यक्ष भर्ती कहलाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या
प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति की एक निश्चित विज्ञान है या नहीं? यह निश्चित विज्ञान नहीं है। ये आपकी यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है? सर आपका स्टॉप अधिकरण माना जा सकता है। तो यहाँ देखिए आपके 111 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। टॉप आपके मैनेजमेंट से संबंधित जर्नल क्या आप लाइक किए हैं? सर नहीं किए तो करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वो देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि देखिए आपके प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जाता है। तो ये तो क्वेश्चन आपका हो गया, आपके स्टाफ अभिकरण के द्वारा माना जाता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं जब कोई कंपनी हानि ग्रस्त होती है तो यह कह सकते हैं बांड ग्राहकों को बांड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य होता है या नहीं होता? तो देखिए सर आपका अनिवार्य नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निर्देशन के किसी सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को देखिए निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कैसा सिद्धांत रहेगा? सर आपका एकात्मक सिद्धांत रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरणा का हिस्सा? सर ये नकारात्मक अभिप्रेरणा का हिस्सा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? सर वित्तीय विवरण का विश्लेषण आपका कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि देखिए लोग आपके लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? सर आपकी नियंत्रक समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोक लेखा आपके देखिए समिति किस प्रकार का नियंत्रण रखती है? सर आपका सार्वजनिक वित्त पर रखती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधकों से प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सा सहायक है? सर आपका संगठन सहायक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जहां लेखक कर्म समाप्त हो जाता है वहां क्या आता है? सर आपका अंकेक्षण आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि देखिए अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? सर नीचे से ऊपर की ओर चलता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि औपचारिक संगठन में देखिए सत्ता का प्रभाव किस प्रकार की ओर चलता है? सर आपके ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। और यहाँ औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर बढ़ता है? देखिए दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ अनौपचारिक संगठन की बात हो रही है, यहाँ औपचारिक संगठन की बात करें तो अनौपचारिक यदि बात करें तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यदि औपचारिक की बात करें तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं। ठीक सर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर न रहना बल्कि क्या कहलाता है? सर सत्ता का प्रतियोज कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि प्रबंधकीय आपको देखिए प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करते हैं? सर आपका संगठन ही तैयार करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों को विचार और भावनाओं का आदान या प्रदान क्या कहलाता है? सर आपका संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं किसी प्रबंधन या एक समान उद्देश्य क्या है? सर वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना ही आपका किसी बिक्री प्रबंधन का उद्देश्य कहलाएगा। सर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्म में भरी गई देखिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना होती है? सर ये बाहरी सूचना होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विशिष्टीकरण एवं कुशलता की ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। ये कथन कैसा दर्शाता है? सर ये आपका मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं, ये आपका दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजाना मचे या एवं अन्य सहायक पुस्तकों में खाता वही से प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती? सर आपकी खौतानी कहलाती है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाएगा? सर आपका अभिप्रेरणा कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपकी स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? सर समता पर व्यापार कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? सर आपके टेलर जी कहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोस्ट कोड का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सर आपके लूथर गुलिक जी के हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन आपके पोस्ट कोड का पूर्ण रूप क्या? सर प्लानिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, आपका डायरेक्टिंग है, ये आपका कोऑर्डिनेटर है, आपका रिपोर्टिंग है, ये आपका बजट है जिसको बोर्डिंग कहते हैं। तो ये सभी आपके देखिए ये आपके पोस्ट कोड के ये पोस्ट कोड के आपकी फुल फॉर्म है जिनको देख भी सकते हैं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्लानिंग का नियोजन होता है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है, स्टाफिंग का आपका कर्मचारी होता है, निर्देशित का देख सकते हैं डायरेक्टर जिसको कहते हैं, देना का आपका ये कोऑर्डिनेटर होता है, समन्वय का रिपोर्टर, ये रिपोर्ट सभी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। ये एक कैसा प्रयोग है सर जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं? तो ये कथन किसका है? सर आपके जॉर्ज हाउस्टन जी का है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती है सर, अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती है, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है? सर आपके भेदभाव रहित विपणन की नीति का प्रकार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित? सर आपके अधिगम सिद्धांत एवं स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? सर आपके मध्य स्तरीय के होते हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। देखिए, वे निर्माता जो कभी या सभी बाजारों में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते हैं, वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? सर आपकी केंद्रीय विपणन नीति का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि संगठन प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार से कौन होते हैं? लाइन स्टॉप आपके परिक्रात्मक होते हैं सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? सर बाजार विविधीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा? सर बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाभांश क्या है? सर वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है, वही आपकी लाभांश कहलाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कि मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है, यह मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? सर ये आपका देख सकते हैं पेवलोनियन मॉडल है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि तुलन पत्र क्या है? सर यहाँ लेखन की समीकरण क्या है? तो सर ये परिसंपत्ति है, जिसको कह सकते हैं परिसंपत्ति बराबर देनदार या प्लस पूंजी, आपके तुलन पत्र का लेखन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वे लेनदार जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता, सर उनका लेखा कहाँ किया जाएगा? सर तो आपके मुख्य जर्नल में ही किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बताएंगे शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाएगा? सर आपका केंद्रीकरण ही कहलाएगा। सर बताएंगे आपका ईसोप का फुल फॉर्म क्या होता है? सर आपका एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान आपका होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चेक क्या है? सर चेक एक आपका विनिमय पत्र होता है। नेक्स्ट है कि वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? सर आपका बाह्यकारक है, वाहक घटक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर बताएंगे मैनेजमेंट एंड आपका इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सर फटाक से कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है? ये कथन किसका सर है? सर आपके FWG का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाता है? तो सर ये कि जिन्हें किन्हीं एक प्रकार के कार्य बार बार करना पड़ता हो, उन्हें के लिए किया जाता है सर। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे प्रतिबल आपका साक्षात्कार क्यों लिखा जाता है? सर ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर देखिए आपका हर वर्ष लगाया जाता है? तो सर स्थायी संपत्तियों पर आपका मूल्यह्रास लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुई थी? सर 1947 में पारित हुई थी। इंपॉर्टेंट है सर, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है लेखांकन पुस्तक आपका पुस्तपालन कौन सी क्रिया है? सर आपका उत्तरवर्ती आपकी प्रक्रिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खाता वही क्या है? सर खातों के एक समूह ही वही खाता आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ था? सर 1948 में पारित हुआ था। क्या अभी भी हमारे जितने भी शीर्षनियाँ हैं, यदि लाइक नहीं तो कर लेंगे, और चैनल को अभी भी विजिट नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे फटाक से, और शेयर जरूर कर देंगे जितने भी आपके फ्रेंड होंगे साथी। चलिए बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताएंगे कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की एक कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? सर आपके प्रशिक्षण का ही उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ ही बताएंगे। सर वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना ही आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डंपिंग का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? सर 5 चरण होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर आपके क्वेश्चन 5C मार्केटिंग के तत्व क्या है? सर तो सर आपके ग्राहक है, कंपनी है, सर प्रतियोगिता है, सहयोगी है, प्रसंग है। किसके सर है? 5C के देख सकते हैं। कस्टमर आपका प्लान एग्जाम हो गया, कंपनी हो गई, आपका कॉम्पिटिशन हो गया, ये आपको देख ही सकते हैं। ये आपके क्या हो गए? 5 मार्केटिंग के तत्व हो गए। चलिए बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों को
जितने भी आपके पदाधिकारी होते हैं उनके अन्य स्थानों के आपके देखिए संबंध करने की व्यवस्था भी क्या कहा जाता है सर? सर आपका पद सोपान कहा जाता है। क्या सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? जी सर बढ़ते हैं, तो फटाक से लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। अभी भी चैनल को मेरे शेयर से नहीं आप विजिट नहीं किए तो कर लेंगे फटाक से। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपणन के लिए नीतियां बनाना या बाजार का मूल्यांकन करना है या कह सकते हैं नए उत्पादों पर नजर रखना आदि क्या आपका संदर्भित करता है सर? आपका विपणन पर्यावरण करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष का कहाँ दृष्टिगोचर होता है सर? आपके व्यवहार में होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जोन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? सर आपके 4 भागों में किया गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन की पद्धति है सर? तो ये सर आपकी वैज्ञानिक पद्धति है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है सर? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है सर? मौद्रिक, अमौद्रिक होती है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग होगी सर? तो मौद्रिक अभिप्रेरणा का भाग हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बंद पत्र आपका डिबेंचर और अविविधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं सर? सर ये दीर्घकालिक देनदारियों में आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं सर? सर आपके आपके अंशधारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह बताइए ईएस या एग्जाम क्या कहलाता है सर? प्रवक्ता करना या कहलाता है या कह सकते हैं वित्तीय विवरण। तो चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव संसाधन प्रबंधन आपका प्रबंधन नीतियों या कह सकते हैं प्रक्रियाओं या कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत देखिए एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह कथन किसका है? तो सर कैथ सूसन जी का आपके है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया कहलाती सर? सर मानव संसाधन कहलाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम प्रबंध आपके और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया? सर आपके ओलिवर शिल्डन जी के हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? सर आपको प्रत्यादेश होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लेखा मानक बताएंगे क्या है? सर एक किसी विषय में व्याख्या करता ही आपका लेखन का नीतियों के विषय में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इन्वेंटरी प्रबंधन का मुख्य रूप क्या दर्शाता है? सर इस कोड किए गए माल के आकार व प्रतिशत का विशिष्ट ही आपका दर्शाता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव संसाधन मैनेजमेंट का स्थान किसने लिया था सर? कार्मिक आपका मैनेजमेंट लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है सर? सर आपके प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन ही आपका मानसिक क्रांति कहलाता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत अवलोकन क्या है सर? सर आपका नियंत्रण का एक रूप होता है व्यक्तिगत अवलोकन। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रबंध का प्रथम कार्य क्या होता है? सर नियोजन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रबंध का अंतिम कार्य क्या होता है सर? सर आपका नियंत्रण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सकल कार्यशील पूंजी क्या है सर? व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति निवेशित पूंजी की आवश्यकता ही सही अनुमान लगाना आपका सकल कार्यशील पूंजी हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे सर? टास्ले क्लार्क पाइल जी थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उपदेश उपभोग, यह कथन किसका है? सर आपके एडम स्मिथ जी का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? सभी आपके पक्षकारों को वास्तविक परिणामों का अवगत कराना ही लेखांकन का मुख्य उद्देश्य हो जाता है सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबिंब परीक्षण स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार होता है? सर व्यक्तिगत परीक्षण के बराबर होता है। नेक्स्ट है विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत किया जा रही है। ये कथन किसका है सर? डॉक्टर डोबर जी का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं सर है? उत्पादन जीवन चक्र की हैं सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तकनीकी, मानव और विचार ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं, ये किसके द्वारा पहचाने गए हैं सर? सब आपके रॉबर्ट कल जी के द्वारा पहचाने गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यक्त रूप से उपलब्ध है और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? विपणन अवधारणा का है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंध की उपभोग करना क्या कहलाएगा सर? वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए या कह सकते हैं कार्य करने के योग्य हैं क्या कहलाएंगे सर? जनशक्ति कहलाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शोप मैनेजमेंट या कह सकते हैं शोप आपका प्रबंधक पुस्तक के लेखक कौन है सर? आपके F.W. टेलर जी हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन या प्रक्षेपण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाएगा सर? सर आपका निर्देशन कहलाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लाइक किए मेरे शीर्ष ने? फटाक से लाइक कर देंगे, चैनल को विजिट कर लेंगे, शेयर करेंगे। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रकार से है सर? ये बौद्धिक प्रक्रिया से संबंध है। नेक्स्ट है, सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत व्यक्त होता है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका सर है? सर आपके जॉर्ज आर टेरी जी का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखेंगे 200 में क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन क्या हैं? टॉप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आशा करते हैं सभी क्वेश्चन जरूर रट लेंगे, पढ़ लेंगे, 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे। और अभी भी लाइक नहीं किया तो कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और अपने फ्रेंडों के पास। और जितने भी मेरे शेयर ने अभी भी चैनल को विजिट नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट करके बताएंगे सर हमें किस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चनों का मैराथन चाहिए, फटाक से कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं कि बताएंगे आपके एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों को प्रचार करना क्या कहलाएगा सर? सर आपका ऑनलाइन विपणन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का अधिनिस्तों में विभाजन क्या कहलाएगा सर? शक्ति आपका पृथक्करण कहलाएगा। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण का संबंध किससे है सर? किसी विशिष्ट कार्य ज्ञान से है। नेक्स्ट है, संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? सीएस प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू आय से अधिक हो तो कौन सी स्थिति कहलाती है सर? सर आपकी अति पूंजीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है सर? सर आपका प्रबंधन है। नेक्स्ट है, पूर्व दत्त व्यय क्या है सर? चालू परिसंपत्ति आपका है। नेक्स्ट है, पद आपका पद पत्र किस प्रकार की देनदारी है सर? सर दीर्घकालीन देनदारी है। नेक्स्ट है कि हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? सर आपके 14 किए हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? सर अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषणा है। नेक्स्ट है, बाजार अनुसंधान आपका किसका कार्य सर? विपणन प्रबंधन का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, साक्षात्कार किसका हिस्सा सर? भर्ती प्रक्रियाओं का है। नियंत्रण प्रबंधक का कौन सा कार्य सर? आपका अंतिम है। नेक्स्ट है, टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति क्या है सर? तो परीक्षा लेना, भर्ती की कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? विशिष्ट योग्यताओं परीक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट है, नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाएंगे सर? सर आपके अनुयायी कहे जाएंगे। नेक्स्ट है, महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग हैं? सर आपके असंगठित हैं। नेक्स्ट है, श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरित करना क्या कहलाएगा सर? सर अब आपका भी प्रेरणा कहलाएगा। नेक्स्ट है कि निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जा सकता है? सर कार मान का लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है सर? प्रशासकीय संगठन की है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि जब कंपनी की आय अनिश्चित हो जाए तथा उसका कोई पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निर्गमन करना आवश्यक होना चाहिए? तो साधारण अंशों का होना चाहिए निश्चित। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलन पत्र बैलेंस शीट ख्याति को किस प्रकार से प्रकट किया जाता है सर? सर आपकी आपूर्ति पर संपत्ति के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपके, निजीकरण किसका उपाय है सर? तो सर आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निवेश है। नेक्स्ट है, समविच्छेद विश्लेषण क्या है सर? एक नियंत्रण तकनीकी है। नेक्स्ट है कि गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी है सर? सर ये आपका मानसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक आपका नेतृत्व किसका स्रोत है? सर आपका अभिप्रेरणा का। नेतृत्व क्या है? स्रोत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो कर देंगे फटाक से। और देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष व्यवहारिक है सर? तो सर आपका नियोजन नियंत्रण का पक्ष जो है व्यवहारिक ही आपका नियंत्रण होता है। तो यहाँ देखिए हमारे ये कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन। जितने आपके ये टॉप थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे वे आपके बीच हम प्रोवाइड करा दिए हैं। हम आशा करते हैं सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे। हम आशा करते हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोग फिलहाल यहीं आपकी वीडियो को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डेली करंट अफेयर्स चैनल पर आपके लिए बहुत ही स्वागत है। और चैनल को ज़रूर विजिट कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे सर कैसा सेशन लगा। और हमें बताएंगे किस टॉपिक पर आपका महा मैराथन या कह सकते हैं मैराथन क्लास आपको हम प्रोवाइड करा दें।
यस, आप सही सुने हैं। तो फिलहाल हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास पर मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट पर मिलेंगे। तो अभी भी लाइक नहीं कर देंगे जितने भी मेरे शीर्षेनियाँ हैं, और चैनल को फटाक से विजिट भी कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने भी जितने फ्रेंड वगैरह होंगे। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतने ही। हमारे साथ बने रहने के लिए अंतिम परिणाम तक आपका बहुत ही आभार, बहुत ही धन्यवाद। अब की बार पटवारी पार हो जाए, हम यही आपसे कामना करेंगे, हम भी करेंगे कि अब की बार आपका पटवारी में पार हो जाए। तो आपसे एक ही निवेदन है, खाओ पियो मौज करो, घूमा करो हिसाब से। यदि आप चाहते हो सर मेरा अब की बार पटवारी में क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो प्यार करो अपने मेहनत और अपने किताब से। यस, आप सही सुने हैं। तो अब की बार लगा दीजिए चांस, हम पार हो जाएं, क्योंकि देखिए मौका हर बार नहीं मिलता। आप हम पहले ही बताएं, देखिए हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दें, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको पटवारी मिलने वाली नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि देखिए लाखों कोचिंग देने वाले मिल जाएंगे, पर जब तक आप स्वयं आपको मेहनत नहीं करेंगे तो देखिए सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए आपसे हम निवेदन करते रहते हैं, खाइए पिए घूमिए करिए, लेकिन तभी जब तक आपको टाइम मैनेजमेंट हो तभी आप तक घूमिए करिए। फिलहाल बंद करिए और अपनी स्टडी पर लग जाइए, क्योंकि अंतिम परिणाम आपको रिजल्ट देना ही, पास हो गए। यस, आप सही सुने हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट पार्ट पर मिलेंगे। तो अलविदा लेते हैं। ये क्लास में हम एक कमेंट करके जरूर बताएंगे सर हमें किस पर मैराथन चाहिए, तो जरूर जरूर आपके बीच लेकर आएंगे, वे सभी क्वेश्चन लेकर आएंगे जो अधिकतर आपके एग्जामों में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं हमारे यूट्यूब डेली करेंट अफेयर चैनल पर। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे शेर सेनिया।